नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी मेजर अपडेट, जापान की तरफ से अनाउंसमेंट करी गई है कि वो आने वाले 5 वर्षों के अंदर भारत के अंदर 5 ट्रिलियन येन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूं तो 5 ट्रिलियन येन बेसिकली बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली 32 बिलियन US डॉलर्स। इतनी इन्वेस्टमेंट है जो कि जापान ने रिसेंटली प्लेज करी है कि वो भारत में निवेश करने वाले हैं आने वाले 5 सालों में। इसको लेकर जो बातचीत है वो वैसे तो पिछले साल ही स्टार्ट हो चुकी थी। आप लोग यहाँ पे देखिए, जुलाई 2023 में हमारे तरफ से जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और जापान की तरफ से उनके जो उस समय मिनिस्टर थे, इनमें बातचीत हुई थी। लेकिन अब जाकर के फाइनली जापान ने इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हम लोग इस निवेश के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इतना बड़ा निवेश जापान जैसी इकोनॉमी इंडिया में क्यों करना चाहती है। पहला रीज़न हम सभी जानते हैं, रिसेंटली जापान ने ही इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि इंडिया जो है वो अब जापान को जीडीपी रैंकिंग्स में ओवरटेक करने वाली है। ये वाली चीज़ को लेकर हमने आज से कुछ ही दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। लेकिन इसके साथ साथ जीडीपी रैंकिंग्स में ओवरटेक करने के साथ साथ एक और बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जापान इंडिया की तरफ इतना बड़ा निवेश कर रहा है, वो है भारत के स्टील सेक्टर के ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स। हम सभी जानते हैं किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए जो आयरन और स्टील सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सेक्टर माना जाता है। एंड जापान का ये कहना है कि इंडिया में जो स्टील सेक्टर के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं टिल द ईयर 2030 वो बहुत ज़्यादा शानदार बने हुए हैं, और इसीलिए हम लोग इंडिया में इतने बड़े लेवल का निवेश यहाँ पे करना चाहते हैं। बात करेंगे दोस्तों एक जीडीपी की रैंकिंग्स के बारे में, ऑल्सो बात करेंगे स्टील सेक्टर के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, जिसको देखते हुए जापान के द्वारा इतनी बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर करी गई है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि 24 नवंबर शाम 4 बजे पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रहा है अश्वमेध 2.0 सेमिनार। इसमें आपको डेफिनेटली हिस्सा लेना है, जिसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स एंड मेंटर्स से मिलने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी यूपीएससी और बीपीएससी परीक्षा की जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसको रजिस्टर करने के लिए जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल राइट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जापान के द्वारा क्या कमिटमेंट करी गई है। तो रिसेंटली जापान के जो काउंसल जनरल हैं बेंगलुरु में, जिनका नाम है नाकाने सुतोमू, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि आने वाले 5 सालों में एज पार्ट ऑफ द 10 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान, जापान 5 ट्रिलियन जापानीज येन का निवेश इंडिया के अंदर करने वाला है। इसी टाइम पर बल्कि इन्होंने ये भी बताया कि जापान के द्वारा एक नया जापानीज इंडस्ट्रियल पार्क भी है जो कि लाया जाएगा अलोंग दी चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आपको यहाँ बता दूं, ये वाली खबर आप देख सकते हैं, जापानीज इंडस्ट्रियल पार्क टू कम अप इन तुमकुर डिस्ट्रिक्ट। ये जो हमारा चेन्नई बेंगलुरु वाला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो कि आपको मालूम होगा प्रपोज किया गया है ऑन सिमिलर लाइंस ऑफ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसी लाइंस पर इसमें अगर आप आगे जाएंगे तो तुमकुर इंडस्ट्रियल एरिया आता है। यहाँ पर एक जगह है वसंतपुरा के नाम से, वहाँ पर वसंतपुरा में दोस्तों ये वाला जो आपका जापानीज इंडस्ट्रियल पार्क है वो भी आने वाला है, और ये जो 5 ट्रिलियन येन की जो इन्वेस्टमेंट है उसी के अंतर्गत इस इंडस्ट्रियल पार्क को यहाँ पे बनाया जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि असल में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जापान जैसी इकोनॉमी इंडिया में ही क्यों करना चाहती है। पहला रीज़न इसमें आता है द ग्रोथ ऑफ द स्टील सेक्टर इन इंडिया। इसमें दोस्तों जापान ने खुद ही इस चीज़ को कहा है कि आज की डेट में इंडिया की जो टोटल स्टील प्रोडक्शन की कैपेसिटी है ये अप्रॉक्सीमेटली 160 मिलियन टन्स के आसपास है। लेकिन जापान ये कहता है कि 2030 तक यही वाली कैपेसिटी बढ़ते बढ़ाते 300 मिलियन टन के आसपास पहुंच जाएगी, एंड इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं,
दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज, जितनी भी इकोनॉमीज, बड़ी इकोनॉमीज बनी हैं या फिर फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज बनी हैं, ये हमेशा ही स्टील सेक्टर के बैकबोन पे ही हमें देखने को मिला है। फिर भले हम चाइना की बात करें, चाइना एक टाइम पे बहुत ही कम स्टील प्रोड्यूस किया करता था, लेकिन आज चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। एंड चाइना में जो ये रैपिड ग्रोथ हमें देखने को मिली थी उनकी जीडीपी में, दिस कोइंसाइडेड विद द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ स्टील जो कि 1996 में शुरू हुई थी। आज दोस्तों चाइना 1000 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील को प्रोड्यूस करता है। दुनिया में 54% ऑफ टोटल स्टील प्रोडक्शन केवल चाइना के ही अंदर हमें देखने को मिलती है। एंड सिमिलरली जो जापान है वो उसका ये कहना है कि पिछले 7-8 सालों में इंडिया का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो 2013-14 में 59 केजीज था, 2022-23 में 119 केजीज पे पहुंच चुका है। एंड अब ये अनुमान लगाया गया है कि आने वाले वर्षों में भी हमारी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है एंड हमारी जो ओवरऑल यहाँ पे स्टील की प्रोडक्शन है, इसमें हमें भारी जो है उछाल देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से जापान यहाँ पर काफ़ी मोटे लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। वैसे आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, चाइना की पर कैपिटा कंजम्पशन दोस्तों दुनिया में मैक्सिमम है, ऑलमोस्ट 650 किलोग्राम पर है। एंड जो पूरी दुनिया की एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन है वो 222 किलोग्राम पर है, और इंडिया की जो कंजम्पशन है वो एवरेज से भी कम है। एंड ऑब्वियसली चाइना वाली कंजम्पशन से भी हमें काफ़ी कम देखने को मिलती है। खैर, नॉट टू फॉरगेट कि गवर्नमेंट भी स्टील सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है, इसीलिए रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई स्कीम को अनाउंस किया गया था। जापान इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है कि हम लोग इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न कि वो लोग इस स्टील सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स देख रहे हैं एंड इसीलिए इस निवेश को भारत में कर रहे हैं। दूसरा बड़ा रीज़न आई थिंक अब हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है कि इंडिया ही दुनिया की अगर मेजर इकोनॉमीज की बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यहां पर कही जा रही है। नंबर 1 पे इंडिया है, नंबर 2 पे दोस्तों इंडोनेशिया आता है। एंड इंडिया की जो इकोनॉमी को लेके ग्रोथ रेट्स बताए जा रहे हैं, आईएमएफ ने कहा है इस वित्तीय वर्ष में 7% से बढ़ेगा, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा 7% से बढ़ेगा, बल्कि ये तक यहाँ पे कहा गया है, रिसेंटली मूडीज के द्वारा फोरकास्ट किया गया था आज से 2 दिन पहले कि 7 नहीं 7.2% की हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है फॉर इंडिया इन 2024। एंड आपको जानकर हैरानी होगी जो मेजर इकोनॉमीज, दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, जापान उसकी ग्रोथ 0.03%, जर्मनी की ग्रोथ दोस्तों 0% पे कही जा रही है इस साल में। तो आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ द मेजर रीज़न कि जापान जैसी इकोनॉमीज़ भी अब इंडिया को प्रेफर कर रही हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि सबको दिख रहा है कि अगर हम पैसा यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा पैसा यहाँ पर बढ़ने ही वाला है। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल जीडीपी ही अच्छा कर रही है, अगर हम लोग एक्सटर्नल इकोनॉमी के नाम पे बात करें तो सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, फॉरेक्स रिजर्व्स हुए, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं। दिस इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल है एंड दैट इज़ अ मेजर रीज़न कि जापान अब इंडिया की तरफ देख रहा है। ना वैसे तो ऑफिशियली यही कहा गया है कि एक तो स्टील सेक्टर की ग्रोथ हुई और जीडीपी की ग्रोथ हुई जिसकी वजह से जापान ये कर रहा है, लेकिन आई पर्सनली फील कि एक और रीज़न जिसकी वजह से जापान यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है दोस्तों, जो जापानीज येन है ना वो तेजी से गिरता जा रहा है। फिर भले आप उसकी तुलना यूएस डॉलर से करें, फिर भले आप उसकी तुलना हमारे आईएनआर से करें, एंड दैट इज ऑल्सो आई थिंक अ रीज़न कि जापान अब इंडिया में निवेश कर रहा है, बिकॉज जब वो इंडिया में निवेश करेंगे अपने पैसे को रुपी में कन्वर्ट करेंगे और रुपी में कन्वर्ट करके फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आने वाले मान लीजिए कि 10 साल तक वो निवेश करते हैं और उसके बाद उस पैसे को निकालते हैं, तो हो सकता है कि उनको इतना रिटर्न उनके येन में निवेश करने से ना मिले जितना कि उनको फिलहाल इंडियन रुपी में निवेश करने से मिल रहा है। दैट कुड बी अनदर रीज़न कि वो लोग इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग आपके लिए जीएस बैचेस को लॉन्च कर चुके हैं एट ओनली अ प्राइस ऑफ 80,000 रुपीज़। और इसमें आपको जीएस के साथ साथ सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस जैसी सेवाएँ भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है, हमारे सेंटर को विजिट करिए या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड